जैव जैव विविधता को परिभाषित किया जाता है किसी पर्यावरण में विभिन्न प्रजातियों की श्रेणियां। जैव विविधता को किससे परिभाषित किया जाता है? किसी पर्यावरण में विभिन्न प्रजातियों की श्रेणी जैव विविधता कहलाती है। विविधता का मतलब ये होता है विभिन्नता। जैव विविधता का अर्थ है निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप और जंतु, जैसा कि पहले प्रश्न में बता चुके हैं। विभिन्नता मतलब विविधता। सबसे पहले बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग किसने किया था? वाल्टर सी रॉसेन ने। किसने? वाल्टर सी रॉसेन जी ने सबसे पहले बायोडायवर्सिटी शब्द अपने मुंह से बोला था। जो पारिस्थितिकीय मित्र नहीं है, यूकेलिप्टस एक ऐसा पौधा है जो पारिस्थितिकीय मित्र में नहीं आता है। निम्नलिखित पारिस्थितिक तंत्रों में किसमें प्रजातीय विविधता सापेक्षतः काफी अधिक होती है? उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में एवं कोरल रीफ में। तो किसमें पारिस्थितिकीय तंत्रों में, किन पारिस्थितिक तंत्रों में प्रजातीय विभिन्नता बहुत ज्यादा होती है? उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों और कोरल रीफ में। अच्छे समझते हैं। हॉटस्पॉट शब्द का प्रयोग हॉटस्पॉट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग नॉर्मन मायर्स ने 1988 में किया था। हॉटस्पॉट ऐसे स्थान को कहा जाता है जहां पर जातियों की पर्याप्तता होती है और स्थानीय जातियों की अधिकतम संख्या पाई जाती है, लेकिन साथ ही इन जीव जातियों के अस्तित्व पर निरंतर संकट बना हुआ है। जैव विविधता के संदर्भ में भारत में पूर्वी हिमालय हॉटस्पॉट का भाग है। पश्चिमी घाट तथा श्रीलंका हॉटस्पॉट का भाग है। अधिकांश पूर्वोत्तर भारत तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह इंडो बर्मा इंडो म्यांमार हॉटस्पॉट के भाग हैं तथा निकोबार द्वीप समूह के जो भाग हैं वो भी हॉटस्पॉट क्षेत्र में आते हैं। तंत्र की जैव विविधता की बढ़ोतरी के लिए उत्तरदायी नहीं है। पोषण स्तरों की संख्या से कोई संबंध नहीं है कि पारिस्थितिक तंत्र में जैव विविधता होगी। जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति है जैव मंडल रिजर्व बनाए जाएं, बायोस्फीयर रिजर्व बनाए जाएं। इससे क्या होगा? जैव विविधता का संरक्षण होगा। क्या होगा? जैव विविधता का संरक्षण होगा। आपने नाम सुना ही होगा, इन सीटू संरक्षण और एक्स सीटू संरक्षण। महत्वपूर्ण है। कौन स्ववासन संरक्षण रणनीति का उदाहरण नहीं है? देखो, जैव मंडल आगार, राष्ट्रीय उद्यान, पवित्र उपवन, ये सभी स्ववासन संरक्षण के उदाहरण हैं। अब समझो क्या होता है स्ववासन। स्व माने उसके खुद के स्थान में उसका संरक्षण किया जाए, इसको कहते हैं इन सीटू संरक्षण। प्रश्न है कि एक्स सीटू संरक्षण के लिए कौन सी गैस सामान्यतः प्रयोग होती है? नाइट्रोजन। आप सभी को पता है, आप जो चिप्स भी खाते हैं तो उन थैलियों में नाइट्रोजन गैस भरी होती है जिससे उसके अंदर चिप्स होते हैं वो खराब नहीं होते हैं। तो नाइट्रोजन का बहुत अच्छा उपयोग है संरक्षण के लिए। में कौन सा अत्यधिक संकटापन्न किस्म है? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड यह क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। यह क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। निम्नलिखित में कौन सी एक प्राकृतिक रूप में वायुमंडल में पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो इसका उत्तर है नाइट्रोजन ऑक्साइड। नाइट्रोजन ऑक्साइड। जो CH4 गैस है, जो मीथेन गैस है, किससे निकलती है? उत्तर है धान के खेतों से और दीमक से। दीमक से। नेगेटिव, कार्बन नेगेटिव देश है
भूटान। आपको पता होना चाहिए, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। की परिभाषा क्या है? यह 21वीं सदी में विश्व पर्यावरण संरक्षण हेतु एक कार्य योजना है।